हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसे कि आपको याद होगा, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने 95 केजीज़ से 75 केजीज़ वेट किया है एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी फ़िटनेस जर्नी ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बहुत लोगों ने एक्चुअली मुझसे पूछा मैंने कैसे वेट लूज़ किया इतने कम समय में। सो मैं बता दूँ, डिलीवरी के बाद से मैंने जब शुरू किया था तो मेरे को अभी 11 मंथ्स हुए हैं एंड आई हैव ऑलरेडी लॉस्ट 20 केजीज़। तो बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि कैसे हुआ, कैसे किया, क्या खाया, कितनी एक्सरसाइज करी। तो वही मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज मैं जानती हूँ बहुत लोगों को वेट गेन की काफ़ी दिक्कत होती है एंड फिर लूज़ करने में बहुत इशू होता है। सो स्टार्टिंग की कैसे हुआ, बहुत दिक्कतें हुई। ऑफ कोर्स छोटे बेबी के साथ आप इतना नहीं कर सकते जितना आपको करना चाहिए, बट मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे सुबह ही जाना है एक्सरसाइज करने, मुझे यही तभी पर्टिकुलर टाइम पे करना है। मैंने बस किया, मुझे जब समय मिला, जब मेरा बेटा सोता था, जब वो बिजी होता था मेरे हस्बैंड के साथ, तब मैं चली जाती थी एक्सरसाइज करने। हैविंग सेड दैट, एक्सरसाइज इज़ नॉट द की टू लूज वेट, मेन की है डाइट। तो अगर एक्सरसाइज आप लोगों को लगता है सिर्फ एक्सरसाइज करने से हम वेट लूज कर लेंगे और हम पिज़्ज़ा खाएं, बर्गर खाएं, ऐसा नहीं होगा। एक्सरसाइज है बट ओनली 20% एंड 80% आपकी डाइट है। डाइट से आप मेजरली वेट लूज करते हैं, सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं। सो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ। एंड मैंने कैसे किया, पहले मैंने अपनी डाइट में काफ़ी चेंजेस किए। जब मैं प्रेग्नेंट थी मैंने बहुत ज़्यादा बाहर का फूड खाया, बिकॉज ऑफ कोर्स क्रेविंग्स थी। तो उस समय ये वेट की कोई टेंशन नहीं थी एंड आई रीच टू 98 केजीज एट दैट टाइम। तो मैंने फिर उसके बाद एक्चुअली मेरा BMI बढ़ गया एंड इट वॉज 36। मैं ओबेसिटी की तरफ चली गई। तो फिर आई हैव डिसाइडेड वन डे कि मुझे लूज़ करना है, मुझे अपने बेटे की मम्मी नहीं लगना। तो मैंने ये डिसाइड किया एंड फाइनली मैंने स्टार्ट किया पहले जिम जाना। जिम इज़ नॉट लिफ्टिंग वेट्स ओनली फॉर मी, मैं एरोबिक्स भी करती हूँ, स्टेपर एक्सरसाइज भी करती हूँ, डांस फिटनेस भी करती हूँ, योगा भी करती हूँ एंड ईच एंड एवरीथिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करती हूँ। सो फॉर्चुनेटली मुझे ट्रेनर भी काफ़ी अच्छी मिली जिन्होंने काफ़ी मुझे मोटिवेट किया, मुझ पर फोकस किया एंड फाइनली मैंने रिजल्ट्स देखे। बट उसके साथ मैंने घर पे भी अपने डाइट में चेंजेस किए। अब कमिंग टू द पॉइंट, डाइट में क्या चेंजेस करे जिसकी वजह से मैंने 20 केजीज लूज़ कर लिया। इट्स नॉट समथिंग कि किसी ने मुझे बोला और मैंने कर लिया। मैं खुद प्रोफेशनली एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मेरी एजुकेशन फूड्स एंड न्यूट्रिशन है मास्टर्स में। तो उसके बेसिस पे मैंने ये सब कुछ एक्चुअली इनकलकेट किया अपनी लाइफ में और आज जैसी हूँ आप मुझे देख सकते हैं आफ्टर 11 मंथ्स ऑफ डिलीवरी। तो डाइट में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चेंजेस किए मैं वो बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये याद रखिए, आपको फ्रीक्वेंट मील्स खानी है। व्हाट मैटर्स इज द पोर्शन साइज। ऐसा नहीं है कि आप पिज़्ज़ा नहीं खा सकते, खा सकते हैं, बट एक स्लाइस, एंड उसको कंपनसेट करने के लिए आपको डिनर में खाना होगा सिर्फ फ्रूट्स और मे बी सूप। तो मैंने ऐसे ही कुछ चेंजेस करे। एक फिक्स टाइम पे मैं ब्रेकफास्ट लेती हूँ, एक फिक्स टाइम पे लंच एंड ऑफ कोर्स डिनर। सो ब्रेकफास्ट मेरा 9 to 10 के बीच में हो जाता है एंड इट्स मेजरली प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट। अगर मैं पोहा खा रही हूँ तो उसमें आई मेक श्योर कि पनीर हो या सोयाबीन चंक्स हो या पीनट्स हो। तो और उसमें ऑयल ऑफ कोर्स आई डेफिनेटली एंड मेजरली आई यूज़ ऑलिव ऑयल, और वो भी बहुत कम। इट्स मे बी 1 टीस्पून, मतलब 5 ग्राम्स मैं ऑयल यूज़ करती हूँ। सिर्फ एक पोर्शन साइज अपने लिए बनाती हूँ। तो उस प्रोटीन से क्या होता है, आपकी सटाइटी आती है, आपको भूख कम लगती है और आप लंबे समय तक बिना कुछ खाए रह सकते हो एंड ऑफ कोर्स वो फिर वेट लॉस में हेल्प करेगा। उसके बीच में फिर मैं कोशिश करती हूँ कुछ फ्रूट्स ले लूँ एंड फ्रूट्स, रिमेंबर आपको मैंगो नहीं खाना। समर्स में मैंगो बहुत आते हैं, लोगों को लगता है मैंगो खा लो, फ्रूट ही तो है। नो, इट एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू वेट गेन। मैं बनाना नहीं खाती, मैं चीकू नहीं खाती, मैं ग्रेप्स नहीं खाती। व्हाट आई ईट इज मेजरली पाइनएप्पल, व्हाट आई ईट मेजरली इज एप्पल, प्लम, और मे बी समटाइम्स आई ईट ऑरेंजेस, सो एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अगर आपको इसके बारे में और जानना है प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी किस तरीके के फ्रूट्स मैं अपनी डाइट में इंक्लूड करती हूँ और इलेबोरेटली। उसके बाद मैं आती हूँ अपने लंच पे। लंच पे भी मैं हमेशा फोकस करती हूँ फाइबर हो, उसमें प्रोटीन हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट हो, उसमें थोड़ा फैट हो। सो एवरीथिंग माई प्लेट इंक्लूड्स। सो इट्स मेजरली सब्जी, दही, थोड़ा सैलेड एंड 1 चपाती ऑफ कोर्स। उसके बाद आते हैं टी टाइम पे। टी टाइम ऐसा नहीं है मैंने टी बिल्कुल ही चॉप कर दिया अपने डाइट से, नो। सो
सो आई डू हैव टी, मेजरली उसमें मिल्क होता है, थोड़ा ज़्यादा पानी होता है, विदाउट शुगर. शुगर इज एक्चुअली डेडली कॉम्बिनेशन जो आपका वेट गेन करेगा. तो शुगर, सॉल्ट एंड स्वीट्स नो, वो मैंने डाइट से बिल्कुल हटा दिए हैं. फिर उसके बाद मैं टी के साथ एक बिस्किट ले लेती हूँ, मे बी मखाना और पीनट्स मिक्स करके ले लेती हूँ. सो दिस इज़ माई इवनिंग स्नैक दैट आई हैव. एंड रात में मेरा होता है कुछ भी नहीं, ऑनेस्टली कुछ भी नहीं. तो या तो मैं सबसे पहले लेती हूँ कभी कभी पाइनएप्पल, बिकॉज पाइनएप्पल फैट बर्निंग में हेल्प करता है. पाइनएप्पल इज़ वेरी गुड इफ़ यू हैव इट इन नाइट, लेकिन आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तब आप ले सकते हो पाइनएप्पल. तो मेरा डिनर मेजरली, चाहे मैं पाइनएप्पल खाऊं या कुछ भी खाऊं, 7 बजे तक हो जाता है, और मैक्सिमम 7:30, नॉट बियॉन्ड दैट. और अगर तब आप कहेंगे कि हमें भूख लगेगी, हम क्या खाएंगे, तो व्हाट आई ईट इज़ नट्स, what I eat is apple, because that nuts are the healthy fat and apple आपको कोई harm नहीं करेगा, weight gain में कुछ contribution नहीं देगा. So this is actually the entire diet plan that I follow. अगर आपको इससे और elaborately जाना है, please do reach out to me on my comment section and comment करिए. मैं आपके साथ definitely share करूँगी और मैंने क्या क्या changes करे. And उसके बाद मेजरली कंसिस्टेंसी. आप मत सोचिए आज मैं जिम गई, मैं कल नहीं जाऊंगी, आज मैंने एक्सरसाइज करी, मैं परसों नहीं जाऊंगी, क्या हो गया एक दिन नहीं जाऊंगी. ऐसा नहीं चलेगा. आपको कंसिस्टेंट रहना है, तब आपका वेट लॉस होगा और आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे. मैंने अपने गोल को अचीव करा, मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ. एंड आई एम श्योर मेरे एक्सपीरियंस से एवरीवन इफ फॉलोज, डेफिनेटली यू विल लूज वेट. अगर आप नहीं करते तो फिर अगेन रीच आउट टू मी, बिकॉज आई कैन हेल्प यू अ लॉट बीइंग मास्टर्स इन फूड्स एंड न्यूट्रिशन. थैंक यू so much guys. Stay tuned for my next video for update on diet. Thank you so much. Have a nice day. Bye.